हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। आसमान से तो फिलहाल थमी है आफत, लेकिन लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। कोरोना और बाढ़ के डबल अटैक से कर रहे लोग मुकाबला। दरभंगा जयनगर NH पर चढ़ा बाढ़ का पानी। दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग पर भी खतरा, सड़क पर बह रहा बाढ़ का पानी। प्रभावित क्षेत्रों में लगातार चलाई जा रही सामुदायिक रसोई, कम्युनिटी किचन के जरिए बाढ़ पीड़ितों को खिलाया जा रहा खाना। बाढ़ग्रस्त इलाकों में NDRF ने लगातार संभाल रखी है कमान, पीड़ितों की जा रही है मदद। मेडिकल टीम कर रही जरूरतमंदों का इलाज, दी जा रही दवाएं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने की ऑनलाइन बैठक, बाढ़ राहत कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा। बिहार में बेकाबू हुआ कोरोना, 2 दिनों में मिले 2600 से अधिक नए केस, आंकड़ा 39,000 के करीब। दरभंगा में भी कोरोना विस्फोट, 51 नए पॉजिटिव केस के साथ संख्या 650 के निकट। और मास्क एवं साबुन वितरण के साथ पूर्व उप प्रमुख ने जाना क्षेत्र की समस्याओं का हाल। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा गिराया जा रहा है राशन का पैकेट। एयर ड्रॉपिंग के जरिए फूड पैकेट गिराए जा रहे हैं। यह तस्वीरें दरभंगा जिले के सिंघवाड़ा प्रखंड अंतर्गत कलीगांव पंचायत के हसनचक एवं चमनपुर गांव की है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की निगरानी में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच सूखा राशन पैकेट एयर ड्रॉप किया गया। दरभंगा जयनगर NH 527B पर भी चढ़ गया है बाढ़ का पानी। लगातार उत्तर बिहार में बाढ़ से मुश्किल बढ़ती जा रही है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलों का पारावार नहीं रह रहा है। दरभंगा जयनगर मुख्य सड़क पर NH 527B मोहनी पुल के पास 300 फीट की लंबाई तक बाढ़ का पानी बह रहा है और यह बाढ़ का पानी 2 फीट की ऊंचाई तक बढ़ने की खबर है। खिरमा के पास यह बाढ़ का पानी चढ़ गया है। NH पर दरभंगा जयनगर NH 527B पर चढ़ा है यह बाढ़ का पानी। केवटी के बाढ़ पीड़ितों की बढ़ती ही जा रही है मुश्किल, और ऐसे में दरभंगा जयनगर सड़क मार्ग पर NH 527B पर बाढ़ के पानी के चढ़ने से लोग सशंकित हैं। हालांकि अभी पानी की धार उतनी तेज नहीं है जैसी आम दिनों में बाढ़ के दौरान हुआ करती हैं, लेकिन खतरा तो है और खतरे के बढ़ने की आशंका भी है। केवटी के इलाकों में खास तौर से NDRF की टीम तैनात की गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एयर ड्रॉपिंग हो रही है। खाने के पैकेट की एयर ड्रॉपिंग एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के द्वारा कल से ही शुरू की गई है, लेकिन फिलहाल अगर ज़्यादा पानी बढ़ता है तो इस सड़क मार्ग पर भी ठप हो सकता है यातायात। दरभंगा समस्तीपुर रेल मार्ग पर यातायात अभी ठप है और दरभंगा जयनगर NH 527B पर बाढ़ के पानी के आ जाने की वजह से अभी तो यातायात चल रहा है, लेकिन अगर पानी बढ़ा तो यह यातायात इस रूट पर भी आवागमन ठप हो सकता है। हम अभी 527B के रोड पर खड़ा है। हम ऑफिस के स्टाफ है, हमको ड्यूटी लगा हुआ है। यहाँ पानी चल रहा है, आने जाने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। अरे हम दरभंगा से आ रहे हैं, जयनगर जा रहे हैं। दरभंगा से यहाँ तक पहुँचने में कितने जगह पर लगा कि पानी भरा हुआ है बाढ़ का? बस ये पहला स्टॉप है। ये कौन सा जगह है पता है आपको?
हाँ, खिरमा चौक से आगे हैं हम लोग। खिरमा चौक से आगे दरभंगा से जयनगर जा रहे हैं आप। जी, यहाँ पर कितने फीट पर लग रहा है कि पानी भरा हुआ है? पानी लगभग 1.5 फीट है। 1.5 फीट भरा हुआ जी है। बिल्कुल। लंबाई कितना होगा सड़क पर जो चौड़ा मतलब ये है? लगभग आपको 300 मीटर। 300 मीटर में है। जी, कोई सुरक्षा का अभी तक लगा है ऐसा कोई कि हाँ यहाँ पर? अभी सुरक्षा के लिए बस यही है कि आप ये देख रहे हैं कि एक रेड जो है रिबन डाल दिया गया है कि आप इसके उधर ना जाएं। दरभंगा और मधुबनी समेत पूरे उत्तर बिहार में लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। भारी बारिश से नदियों के जलस्तर में भारी उछाल है और इसके बाद से ही तमाम नदियां उफनाई हुई हैं। निचले इलाकों समेत कई और अन्य इलाकों में भी दरभंगा और मधुबनी समेत पूरे उत्तर बिहार में फैला है बाढ़ का पानी। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग की है, जहां दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग पर भी चढ़ आया है बाढ़ का पानी। लगभग 2 फीट की ऊंचाई में बाढ़ का यह पानी दरभंगा समस्तीपुर सड़क पर डीहलाही के पास बह रहा है। लगातार उफना रही नदियों से उनका जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में बाढ़ का पानी विभिन्न इलाकों में फैल रहा है। दरभंगा जयनगर एनएच पर सुबह से ही आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम, जहां बाढ़ का पानी एनएच पर फैल रहा है। दरभंगा जयनगर एनएच 527B पर लगातार बाढ़ के पानी के फैलने की जानकारी हमने आपको सुबह ही दी थी और अब तस्वीरें दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग की है। दरभंगा से समस्तीपुर होते हुए अन्य इलाकों को जोड़ने वाली यह सड़क काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस सड़क पर बाढ़ का यह पानी 2 फीट की ऊंचाई में बढ़ रहा है। पानी के बढ़ने की रफ्तार अगर यही रही तो इस सड़क पर यातायात अवरुद्ध हो सकता है, ठप हो सकता है। दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग पर आवागमन, दरभंगा समस्तीपुर रेल सेवा पहले से ही बंद है। हायाघाट में पानी रेल के गाटर से, रेल पटरी के गाटर से पानी के छू जाने की वजह से 2 दिनों से बंद है वहां रेलवे का परिचालन इस रेलखंड पर। और अगर पानी बढ़ने की रफ्तार यही रही तो दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग पर भी ठप हो सकता है यातायात। तो आप रहिए होशियार, बाढ़ से लड़ने के लिए रहिए तैयार। प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सामुदायिक रसोई के जरिए बाढ़ पीड़ितों को खिलाया जा रहा है खाना। ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से सामुदायिक रसोई के जरिए लोगों को भोजन पहुंचाने की, उनका पेट भरने की पूरी कोशिश हो रही है। एनडीआरएफ की टीम ने संभाल रखी है कमान। विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंदों की लगातार एनडीआरएफ की टीम कर रही है मदद। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त।
हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। आसमान से तो फिलहाल थमी है आफत, लेकिन लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। कोरोना और बाढ़ के डबल अटैक से कर रहे लोग मुकाबला। दरभंगा जयनगर एनएच पर चढ़ा बाढ़ का पानी। दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग पर भी खतरा, सड़क पर बह रहा बाढ़ का पानी। प्रभावित क्षेत्रों में लगातार चलाई जा रही सामुदायिक रसोई, कम्युनिटी किचन के जरिए बाढ़ पीड़ितों को खिलाया जा रहा खाना। बाढ़ग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ ने लगातार संभाल रखी है कमान, पीड़ितों की जा रही है मदद। मेडिकल टीम कर रही जरूरतमंदों का इलाज, दी जा रही दवाएं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की ऑनलाइन बैठक, बाढ़ राहत कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा। बिहार में बेकाबू हुआ कोरोना, 2 दिनों में मिले 2600 से अधिक नए केस, आंकड़ा 39,000 के करीब। दरभंगा में भी कोरोना विस्फोट, 51 नए पॉजिटिव केस के साथ संख्या 650 के निकट। और मास्क एवं साबुन वितरण के साथ पूर्व उप प्रमुख ने जाना क्षेत्र की समस्याओं का हाल। मेडिकल टीम ने भी संभाल रखी है कमान, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंदों की चिकित्सा की जा रही है, उन्हें दवा इत्यादि उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने की बैठक, बाढ़ राहत व बाढ़ निरोधक कार्य की समीक्षा। 293 सामुदायिक रसोई और 299 नाव चलाने की दी गई जानकारी। 1280 ड्राई फूड पैकेट का किया गया एयर ड्रॉपिंग। पिछले 2 दिनों से दरभंगा में मौसम अनुकूल रहने के कारण बाढ़ की स्थिति स्थिर है, परंतु बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य निरंतर जारी है। इस संबंध में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी द्वारा एक एक कर सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे राहत व बाढ़ निरोधक कार्य के संबंध में जानकारी हासिल की गई तथा आवश्यक निर्देश दिए गए। बिहार में बेकाबू हुआ कोरोना, 2 दिनों में मिले 2605 नए पॉजिटिव केस, बिहार में मरीजों का आंकड़ा 39,000 के करीब। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 24 और 25 जुलाई की जारी की गई रिपोर्ट में अररिया में 21, अरवल में 33, औरंगाबाद में 48, बांका में 38, बेगूसराय में 64, भागलपुर में 71, भोजपुर में 102, बक्सर में 52, दरभंगा में 51, पूर्वी चंपारण में 20, गया में 113, गोपालगंज में 40, जमुई में 93, जहानाबाद में 49, कैमूर में 19, कटिहार में 24, खगड़िया में 17, किशनगंज में 51, लखीसराय में 57, मधेपुरा में 16, मधुबनी में 48, मुंगेर में 42, मुजफ्फरपुर में 123, नालंदा में 105, नवादा में 60, पटना में 620, पूर्णिया में 54, रोहतास में 94, सहरसा में 55, समस्तीपुर में 60, सारण में 102, शेखपुरा में 22, शिवहर में 8, सीतामढ़ी में 16, सीवान में 45, सुपौल में 60, वैशाली में 74 और पश्चिम चंपारण में 38 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। 2 दिनों में 2605 नए मरीज मिलने से बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 38,919 हो गया है। हालांकि इनमें से अधिकांश ने कोरोना को मात दे दी है। दरभंगा में 2 दिनों में मिले 51 नए मरीज, दरभंगा में कोरोना मरीजों का फिर बढ़ा आंकड़ा। नए मरीजों का डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा है इलाज।
मास्क एवं साबुन वितरण के साथ पूर्व उप प्रमुख ने जाना क्षेत्र की समस्याओं का हाल। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगातार मास्क एवं साबुन वितरण के साथ जन जागरूकता चलाने के क्रम में रविवार को बहादुरपुर के पूर्व उप प्रमुख देव कुमार झा ने बहादुरपुर के देकुली पंचायत का भ्रमण किया। इस दौरान विभिन्न चौक चौराहों पर घूमकर लोगों के बीच मास्क एवं साबुन का वितरण किया। साथ ही पंचायत की प्रमुख समस्याओं के विषय में स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त की। इस संबंध में श्री झा ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए लगातार बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में मास्क एवं साबुन का वितरण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भी देकुली में लगभग 400 परिवारों के बीच इसका वितरण किया गया है। साथ ही लोगों से विधानसभा चुनाव में उतरने की अनुमति भी मांगी और पंचायत के मुद्दे को एजेंडे में शामिल करने पर उनकी राय भी ली। लोगों ने प्रमुख रूप से मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड करने, स्टेट बोर्डिंग को चालू करने, जल निकासी एवं कचरा सफाई के स्थायी निदान का मुद्दा उठाया। इस दौरान अधिवक्ता सुरेंद्र चौधरी, राजेश कुमार झा, आनंद मोहन झा, संतोष झा, कमल शाह, विनोद शाह, लाल बाबू शाह, चंद्रजीत मंडल, बिल्टू राम, कटोरी राम, जगदीश शाह, स्वगारत पासवान, अनिरुद्ध पासवान, राजेंद्र महतो आदि भी सक्रिय दिखे। मैं विगत लॉकडाउन की जो पहली प्रक्रिया मार्च में शुरू हुई थी, उसके बाद मैं मास्क और साबुन वितरण कार्यक्रम पूरे विधानसभा बहादुरपुर में किया और विभिन्न पंचायतों में जनताओं की मुद्दा जानने का प्रयास किया। उस मुद्दाओं को हम एकजुट कर रहे हैं और अपने डायरी में मेंटेन कर रहे हैं। आज इसी दरमियान बहादुरपुर दोकली पंचायत के दोकली गांव में 400 परिवारों के बीच मास्क और साबुन वितरण किया और वहां स्थानीय लोगों से स्थानीय मुद्दा जानने का प्रयास किया, जिसमें प्रमुख रूप से 4 बातें सामने आई। पहली बात, जो मध्य विद्यालय दोकली है उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाया जाए। जो बच्चियां बाहर जाके नहीं पढ़ पाती है, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और बच्चियां भी वहां पढ़ेगी। दूसरा मुद्दा आया कि स्टेट ट्यूबवेल को अच्छी तरीके से चलाया जाए, जो बंद पड़ा हुआ है, और पाइपलाइन अंडरग्राउंड करके किसानों के खेत तक पहुंचाया जाए। जल की सुविधा किसानों को मिल सके और अच्छी उपचारवारी हो सके, जिससे किसानों की रीढ़ मजबूत होगी। तीसरा मुद्दा जल जमाव का था, जिसकी बहाव के लिए कार्य किया जाए। और चौथा मुद्दा था कचरा का, जो स्वच्छता अभियान पर असर दे रहा है, जिसको सफाई किया जाए। मैं इन तमाम मुद्दों को लेकर स्थानीय प्रशासन को और सरकार को पत्र लिखूंगा और मैं कोशिश करूंगा सारे विधानसभा में विभिन्न पंचायतें जो मुद्दा आती है उस मुद्दा को एकजुट करके सरकार को पत्र लिखूं और इस पर काम करूं। विकास ही हमारा मुख्य मुद्दा होगा और जनता के सवालों पर ही मैं आगामी विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और जनताओं से चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी। आसमान से तो फिलहाल थमी है आफत, लेकिन लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। कोरोना और बाढ़ के डबल अटैक से कर रहे लोग मुकाबला। दरभंगा जयनगर एनएच पर चढ़ा बाढ़ का पानी। दरभंगा समस्तीपुर सड़क मार्ग पर भी खतरा, सड़क पर बह रहा बाढ़ का पानी। प्रभावित क्षेत्रों में लगातार चलाई जा रही सामुदायिक रसोई, कम्युनिटी किचन के जरिए बाढ़ पीड़ितों को खिलाया जा रहा खाना। बाढ़ग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ ने लगातार संभाल रखी है कमान, पीड़ितों की जा रही है मदद। मेडिकल टीम कर रही जरूरतमंदों का इलाज, दी जा रही दवाएं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की ऑनलाइन बैठक, बाढ़ राहत कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा। बिहार में बेकाबू हुआ कोरोना, 2 दिनों में मिले 2600 से अधिक नए केस, आंकड़ा 39,000 के करीब। दरभंगा में भी कोरोना विस्फोट, 51 नए पॉजिटिव केस के साथ संख्या 650 के निकट। और मास्क एवं साबुन वितरण के साथ पूर्व उप प्रमुख ने जाना क्षेत्र की समस्याओं का हाल।